हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। लाइफ में हम लोगों को कई बार ऐसा फील होता है, ना कि सिर्फ फील होता है, पता है मतलब हम लोगों को कि जब भी हम लोग कोई स्टेज पे जा रहे होते हैं, जब भी हम लोग स्पीच देने जा रहे होते हैं, जब भी हम लोग कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहे होते हैं, जब भी हम कहीं लाइव जा रहे होते हैं, जब भी हम बहुत सारे लोगों के सामने बोलने जा रहे होते हैं, जब हम लोग कोई टेस्ट देने जा रहे होते हैं, जब हम लोग कोई एग्जाम देने जा रहे होते हैं, जब हम लोग कोई इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, तो हमारे अंदर कुछ कुछ होता है। वो जो कुछ कुछ होता है वो इतना खतरनाक कुछ कुछ होता है ना कि पूरा एकदम से अंदर से हिल के रख जाता है आदमी की क्या हो रहा है ये, है ना। पसीने आने लग जाते हैं, हार्ट बीट तेज हो जाती है हमारी, और बॉडी में उसका कुछ अलग प्रकार के हार्मोन्स वगैरह भी कुछ निकलते हैं, वो एड्रेनलिन रश जिसको बोलते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इसको आज हम लोग बहुत ही साइंटिफिक वे में समझने वाले हैं, और उसको कैसे रोक सकते हैं या उससे कैसे हम लोग मतलब उसको अपनी पावर कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं पॉजिटिवली, उस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भैया, आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। सो मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह दरुका, और आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो फटाफट से बच्चों हम लोग बातचीत करते हैं। लेकिन एग्जाम से होने वाली एंजाइटी से पहले मैं बता दूं कि एग्जाम से इंपॉर्टेंट बहुत है। एग्जाम से होने वाली या टेस्ट जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं उससे होने वाली एंजाइटी से पहले बता दूं कि प्रैक्टिस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ हद तक तो उस एंजाइटी को कम करने का एक सिंपल सा तरीका कि प्रैक्टिस ज्यादा कर लें। तो उस प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्यों पैसे देना यार जब चीज फ्री में मिल रही है। तो अनअकैडमी बच्चों, कुछ भी शुरू करने से पहले बता दूं मैं आपको कि अनअकैडमी आपको यहाँ पे फ्री में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। मेरा कोड है नरूका10, और कल आपकी आज आपका, नोट कल, आज आपकी 12 दिसंबर को दिन में 2 बजे आपका ये टेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो नरूका10 डाल के फ्री में। इसमें कुछ पैसा आपका नहीं लग रहा है। 12 दिसंबर को 2 बजे आपका टेस्ट हो जाएगा। नरूका10 डालिए। इसमें क्या फायदे हैं? पहली बात तो टेस्ट होंगे, 10 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। 1 से 5 रैंक तक मैकबुक एयर मिल रही है इनाम के तौर पे। 6 से 10 में आपको आईफोन 12, उसके बाद आईपैड मिल रहा है, अमेजन का इकोर, अमेजन की गिफ्ट वाउचर, एंड 200 लकी विनर्स को अमेजन के गिफ्ट वाउचर्स डिपेंडिंग ऑन द रैंक्स एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बच्चों चीजें दी जा रही है। एक्साइटमेंट आपका था गिरे ना, एक्साइटमेंट बना रहे। 1 से 10 रैंक लाने वाले को 100% स्कॉलरशिप, 11 से 50 वालों को 50% स्कॉलरशिप, और 51 से 2000 रैंक लाने वालों को 15% स्कॉलरशिप अनअकैडमी में मिलेगी। 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज होंगे, है ना। अपने को एनालिटिक्स मिलेगा पेपर का, हर पेपर का। रिवॉर्ड तो मैंने बता ही दिए कितने मिल रहे हैं यहाँ पे। कंपिटिटिव एनालिसिस मिल रहा है हमको, हर एक पेपर का आपको ऑल ओवर इंडिया में आपको रैंक वगैरह मिलेगी, कंपिटिटिव एनालिसिस मिलेगा। अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ते हुए देखिए यहाँ पे। लेकिन अब बात यह आती है सर कि आखिर ये तो हो गई बात सिंपल सी, है ना। बात यह आती है सर कि अगर हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह है एक तरह का कुछ और। तो आज हम बात करते हैं कि वो जो पेपर देने जाते हैं, वो जो हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है। वीडियो जो इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं ना, उनके पसीने छूट रहे होते हैं। जो एक्चुअल में किसी भी नए शादी करने जा रहा होता है उसके बहुत भयंकर पसीने छूट रहे होते हैं, ठीक है। अलग ही लेवल के रश में रहता है आदमी, एड्रेनलिन रश उसके लगता रहता है शरीर में, मतलब एक हार्ट बीट तेज रहती है, उसके दिमाग में कुछ कुछ होता रहता है। ऐसा लगता है जैसा कुछ खतरा आ गया हो जीवन में। तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है। देखो, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, ऐसी सिचुएशंस इंसान के साथ में, अगर मैं बॉडी के हिसाब से बात करूं ना, इंसानी बॉडी में ऐसी सिचुएशन कब आती है? इंसानी बॉडी को अगर हम ढंग से समझें या समझने का प्रयास करें, तो ऐसी सिचुएशन जब आती है जब आसपास कोई खतरा हो। मतलब माइंड को अगर कोई खतरे का एहसास हुआ हो तो माइंड फट से एक अलार्म बजाता है। ओके, जैसे वो अलार्म बजता है खतरे का, तो उसके बाद हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है वो कोर्टिकोट्रोपिन नाम से, है ना, एक हार्मोन रिलीज करता है। कोर्टिकोट्रोपिन नाम से हार्मोन रिलीज करता है, जो बेसिकली हमारे एसएनएस को एक्टिव करता है। अब तुम कहोगे सर एसएनएस क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी अगर मान लीजिए रेस्ट पोजीशन में है, रिलैक्स पोजीशन में, अगर हम सोने की तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत आराम से हैं, बहुत रिलैक्स है, हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई रश चल रहा हो, या फिर कोई एंजाइटी हो रही हो, कोई डर लग रहा हो, कोई कहीं ना कोई खतरा हो, तो उस टाइम पर हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है।
तो बेसिकली हुआ क्या है कि आपका अलार्म बजा बॉडी का जब भी खतरा होता है, मैं इस सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूं, जब कोई रियल खतरा होता है तो पहले बॉडी का अलार्म बजता है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, कोर्टिकोट्रोपिन नाम से हार्मोन रिलीज करता है जो सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और सिंथेटिक नर्वस सिस्टम से बच्चों आपका एड्रेनलिन जो ग्लैंड होता है ना, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है, एड्रेनलिन। ओके, जो एड्रेनलिन जो हार्मोन रिलीज करता है ना बच्चों, और उसके साथ में यहाँ पे एक और हार्मोन रिलीज होता है जिससे हम डोपामिन निकल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि जिसकी वजह से हम लोगों को मतलब बॉडी को डोपामिन मिलता है और एड्रेनलिन हार्मोन मिलता है, कोर्टिसोल हार्मोन इसको बोलते हैं। हालांकि मैं किसी बैकग्राउंड मतलब बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, लेकिन बस ये है कि किताबें पढ़ने का शौक है, चीजें जानने का शौक है, तो मेरे को थोड़ा सा इस चीज को समझना आता, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा। अब मैं समझ के इसको आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि एग्जैक्टली पूरा फॉर्मेट होता क्या है कि बॉडी में कुछ खतरा आया। मेरा मकसद ये नहीं है कि तुम यहाँ पे कौन कौन से हार्मोन्स याद करो, या कोर्टिसोल हो गया, या कौन सा ग्लैंड हो गया, क्या हो गया, नहीं, मैं कोई बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरा मतलब ये है कि ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, ये हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको तेज कर देते हैं, हमारी बॉडी में एकदम से एनर्जी आ जाती है, हमारी बॉडी में एकदम से भागने की शक्ति आ जाती है, हमारी बॉडी में एकदम से मतलब समझ लीजिए लड़ने की शक्ति आ जाती है। और मतलब एकदम से ऐसा रहता है कि भाई अगर सामने कोई जैसे कुत्ता वुत्ता आ जाता है और एकदम से डर लगता है तो हम भागते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई सांप वाप आ गया, कोई ऐसा जानवर आ गया जिसको देख के हमारा दिमाग खराब हो गया, हम भागते हैं एकदम से। तो ऐसी ताकत एकदम से आप में कहां से आती है, इस पूरे सिस्टम से आती है। पर चक्कर क्या है ना कि ये तो खतरे की बात है, जब हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब कौन सा खतरा है। अबे तब थोड़ा ना कोई अपने को जाके मतलब वहां पे इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं तो भाई काट लेगा सामने वाला आदमी, है ना, कि अगर तूने गलत कर दिया तो काट लेगा, खा जाएगा, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एग्जाम देने जा रहे हैं तब किस बात का खतरा। ठीक है भाई, फेल होने का एक डर अलग चीज है, लेकिन खतरा किस बात का, खतरा किस बात का हो गया एकदम से, वो भी इस लेवल का कि वही बॉडी एक्टिंग कर रही है, मतलब वही बॉडी में एक्ट हो रहा है, या बॉडी में वही सिचुएशंस क्रिएट हो रही है जो तब होती है जब रियल में सामने कोई खतरा होता। इसको समझने के लिए हमको 20-25 लाख साल पहले जाना पड़ेगा। तो अगर हमने ह्यूमन बॉडी को थोड़ा पीछे जाके देखा, समझा, तो हमें एक चीज समझ में आएगी, जो ह्यूमैनिटी जो मतलब जो भी हम लोग बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें या ह्यूमैनिटी की बात करें, या फिर हम बात कर लें कि जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, सेपियंस मतलब होमो सेपियंस ने जितने भी अलग अलग प्रकार के थे, निएंडरथैल्स वगैरह हो गए या जो भी थे, होमो जो भी थे मतलब, है ना, निएंडरथैल्स वगैरह हो गए या जो भी थे, मतलब होमो इरेक्टस वगैरह जो भी थे। बट एक्चुअल में अगर हम वहां जाते हैं, काफी सालों पहले जाते हैं, तो उन लोगों को एक खतरा हुआ करता था। वो आज की तरह इतने एडवांस नहीं थे कि मतलब शेर वेर आ गया तो सीधा मतलब शेर आता ही नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। उस टाइम पर उनको भी जंगल में ही रहना पड़ता था। उस टाइम पर टाइगर शेर एकदम रियल में सामने आ जाया करते थे, और अगर आ गए ना तो उनके पास में दो ही ऑप्शन होते थे, या तो भाग जाओ या लड़ लो। भाग गए, किस्मत अच्छी है तो बच गए, लड़ लिए, किस्मत अच्छी है तो बच गए। लेकिन दोनों ही चीजें करने के लिए उनकी बॉडी फटाफट अपने आप को तैयार करती थी। तो खतरा सच होता था, खतरा रियल होता था, और उस खतरे की वजह से बॉडी मतलब अपने अंदर ये चेंजेस करती थी। पिट्यूटरी ग्लैंड चेंज होता था, सॉरी मतलब एक्टिव होता था अलार्म बजने के बाद। उसके बाद सारे जो मतलब जो भी ये कोर्टिकोट्रोपिन या फिर कोर्टिसोल या एड्रेनलिन, ये सब चीजें हमारे बॉडी में आने लगती थी और हम एकदम से तैयार होते थे भागने के लिए या फिर लड़ने के लिए। अब बात यह है साहब कि ये तो उस खतरे की बात थी, लेकिन यहाँ पे तो शेर भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो खतरा भी नहीं है, लेकिन बच्चे जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वो सेम वे में करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो एक्चुअली फियर है। किस बात का? शेर का। हाँ, अब तुम तो हंस रहे होंगे, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो सर। कौन बेवकूफ होगा जिसको डर लगेगा कि भैया इंटरव्यू में फेल हो गया तो शेर खा जाएगा? कौन बेवकूफ होगा जिसको इस बात का डर लगेगा कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो शेर खा जाएगा? नहीं, ये डर नहीं लगता सॉरी, डायरेक्टली ये डर नहीं लगता। डर क्या लगता है, मेरी बात समझना। डर ये लगता है एक्चुअल में जो रियलिटी में जो आदमी के साथ हो रहा होता है। देखो, हमारे जीन्स तो वही है, निकल के तो वहीं से आए हैं, डीएनए तो वही है। जो आदमी का फंडामेंटल फियर है ना, वो यही है कि शेर खा जाएगा। अब तुम हंस रहे होंगे सर कैसी बात कर रहे हो। अब ये रियलिटी है।
हमारा हर फंडामेंटल फियर है ना, वो घूम फिर के एक ही चीज पे जाता है कि कहीं हमको कम्युनिटी से बाहर ना निकाल दे, कहीं हमको शेर ना खा जाए। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या मतलब हुआ, कम्युनिटी से बाहर ना निकाल दे? समझ है, जब इंसानों को शेर खाने लग गए थे, मतलब जब शेर इंसानों को खाया थे, और जब उस टाइम की बात है जब घर वगैरह कुछ भी नहीं होते थे, तब दो लोगों ने मिलकर साथ रहना शुरू किया। तो उन्होंने क्या करा, एक सोता एक जागता, एक सोता एक जागता, तो आराम से चैन से सो पाता और जागने वाला रखवाली कर लेता। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि यार इससे बढ़िया अपन ट्राइब बना ले, हम 8 10 15 20 25 से ना लोग मिलके एक साथ रह ले, तो क्या होगा कि 4 सोएंगे बाकी सब रखवाली करेंगे, बाकी सोएंगे बाकी सब रखवाली करेंगे। धीरे धीरे ट्राइब बनने लगे, धीरे धीरे गांव बसने लग गए। अब वहां पे एक लफड़ा था, गांव के अंदर शेर नहीं आएगा, ट्राइब के अंदर शेर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे अब इंसान था, दिमाग तेज चलता था, उन्होंने हथियार वथियार सब बना लिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि अगर किसी आदमी ने उस ट्राइब की, उस गांव की, उस चीजों की रीतियों को नहीं माना, उसको सही प्रकार से अडॉप्ट नहीं किया, या फिर गलतियां करी, या उसके अंदर ऐसे डर आने लग गया कि कहीं मेरे से कुछ ऐसी मिस्टेक ना हो जाए कि ये पूरा का पूरा एंटायर जो मेरा ट्राइब है, मेरा समाज है, कहीं मुझे बाहर ना निकाल दे, और बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, शेर खा जाएगा। तो जो डर था ना बाहर निकलने का, कहीं बाहर ना निकल, कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि लोग बाहर ना निकाल दे, तो वो शेर खा जाएगा, वो रह गया। लेकिन वो डर आगे बढ़ता गया, और आज भी हमारे दिमाग में, आज भी हमारे मन में वो डर है। किस बात का डर है? शेर का हो या ना हो, लेकिन दिमाग में डर जरूर है कि कहीं हम सिस्टम से बाहर ना हो जाए, कहीं हम लोगों के साथ में कहीं हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बात वही है कि हमारा जो फंडामेंटल डर है वो उसी जगह पे जाता है कि कहीं मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, कहीं अगर मैं, ये कॉन्शियस माइंड के डर नहीं है, कॉन्शियस माइंड से तुम लोग हंस रहे होंगे इसके ऊपर, ये आपके इंटरनल माइंड के डर है, ये बहुत अंदर के डर है बच्चों, ये आपके नियोकॉर्टेक्स के डर नहीं है। ठीक है, ये आपके नियोकॉर्टेक्स के डर नहीं है कि आपके कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूं मैं, उसके डर हो नहीं, ये आपके एक्चुअली आपके माइंड के उस वाले पार्ट के डर है जो मतलब लाखों साल से चला आ रहा है, जो लाखों साल से इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है लगातार आगे 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 ना, जिसको हम लोग रेप्टिलियन ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, तो रेप्टिलियन ब्रेन के डर हो सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो बात यहाँ पे ये आ रही है कि भैया ये जो डर है ना, ये जो रश, ये जो एड्रेनलिन रश हमके अंदर होता है ना, ये एक्चुअली इसके पीछे का जो फंडामेंटल फियर है वो यही है कि कहीं हमारा किसी के सामने बेइज्जती ना हो जाए, कहीं सब लोगों के सामने बेइज्जती ना हो जाए। क्योंकि आज उसके पीछे हम लोग कोई भी कॉन्शियसली रीजन डालते हैं, लेकिन रियल में फंडामेंटल रीजन यही है कि कहीं हम लोग बाहर ना निकल जाए, और बाहर निकल गए, अकेले पड़ गए, तो कहीं हम लोग टाइगर ना खा जाए, शेर ना खा जाए। आई मेरी बात समझ में सभी लोगों को? तो मेरे ख्याल से आपको ये बात काफी अच्छे से क्लियर हुई होगी कि क्यों हमको इंटरव्यू देने जाने से पहले, क्यों हमको ऐसे कुछ भी काम करने से पहले डर लगता है, बहुत भयंकर डर लगता है। तो चलिए इस डर से आगे निकलने का प्रयास करते हैं और थोड़ी सी बातचीत करते हैं इसके ऊपर और बच्चों, इस डर से आगे हम बाहर कैसे आए। देखो यार, अगर देखा जाए तो सच में अगर कोई खतरा हो तो सिस्टम तो बहुत सही है। अगर रियल में कोई खतरा आ गया तो हमें भागने में मदद करेगा या लड़ने में मदद करेगा ये सिस्टम। अगर पता लगा कि जैसे हम नॉर्मली रहते हैं, अब सामने शेर आ गया या भालू आ गया, हम उसके सामने ऐसे बैठे हैं, भाई मार ले या भाग लेता हूँ, रुक जा, भागता हूँ, रुक जा 1 मिनट, ऐसे भागेंगे क्या अपन? एकदम से एक्टिव होके भागते हैं, पता ही नहीं पड़ता भाई साहब सामने कहाँ पहला कदम, कहाँ दूसरा कदम, एकदम से खतरनाक। ऐसा तो नहीं होता है, ये मार ले भाई, तुझे मारना है तू मार दे, ऐसा तो नहीं करते ना। तो एक्चुअली ये सिस्टम जो है ना, सिस्टम तो बढ़िया है। रियल खतरा आएगा तो कम से कम उसको हेल्प, उसमें हम लोगों को रिएक्ट करने में या बहुत तेजी से रिएक्ट करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो खतरे वाले अलार्म जो हमारी बॉडी में बात बात पे बज जाते हैं, किसी भी बात पे, टीवी नहीं चल रहा, खतरे वाला अलार्म बज गया, बॉडी में एड्रेनलिन रश हो गया, एकदम से एंजाइटी हो गई, है ना, टीवी नहीं चला उस बात पे, फोन गुम गया, एड्रेनलिन रश हो गया, नोटिफिकेशन आ गया किसी बात का, पता नहीं किसका आना था, एड्रेनलिन रश हो गया, बात बात पे एड्रेनलिन रश हो रहा है, किसी ने नौकरी से निकालने की बात कर दी, बात नहीं करी, सिर्फ लगा के निकाल देंगे, इतने में एड्रेनलिन रश हो गया। तो ये जो बार 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 इंटरव्यू देने जा रहे हैं, भयंकर एड्रेनलिन रश चल रहा है, हार्ट बीट ऐसे चल रही है जैसे दिल बाहर निकल के आ जाएगा। आज तो इस बात पे तो बाहर निकल के बोलेगा भी, अंदर धड़क लो भी, ढंग से जगह चाहिए एकदम धड़कने के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चों या लोगों, मतलब नोट बच्चों ओनली,
सबके लिए वीडियो सब लोगों तक ये पहुंचाइएगा कि जो एड्रेनलिन रश होता है ये हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है, और ये जो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, बात बात पे जो हो रहा है ना, एक्चुअली ये ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत खराब चीज है। तो अब सिंपल सी बात ये है कि भाई चीज तो वैसे तो बढ़िया है, कभी कभी हो तो, पर जो रोज रोज लगी पड़ी है ना ये खराब है। तो इससे हमको बचना है, इससे हमको अवेयर रहना है। अब जब भी तुम्हारे साथ कभी ऐसा हो ना, जब भी तुम इंटरव्यू देने जाने लगो ना, तो अपने आप को आपको शांत करना है, अपने आप को आपको थोड़ा सा लाइट मतलब करना है। अब उसके बहुत सारे मेथड्स लोग बताते हैं, आप ये करो, वो करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, आपको जो करना आप करो। मैं तो कह रहा हूँ मुझे कोई मतलब मैं आपके लिए कोई ऐसा एज सच कोई मतलब स्पेशल आपके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेके आया हूँ, वो आप ट्रीटमेंट कहीं और करवाइए। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी एक छोटा सोल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो हमारी जो ब्रीदिंग होती है ना, डायरेक्टली हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स पे डिपेंड करती है। तो जैसे ही आप है ना लेफ्ट नोज से अगर ब्रीदिंग करोगे ना, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगता है, जो आपको काम डाउन करता है। तो अगर मान लीजिए ऐसे कभी भी आपको ज्यादा लेवल पर एड्रेनलिन रश हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप एग्जाम से 5-10 मिनट पहले या फिर जितनी भी देर पहले आप प्रॉपर मतलब 5-10 मिनट पहले नहीं, 5-5 मिनट के लिए या बीच में 2-2 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए, जब जब भी टाइम मिले, जब जब भी आपको एड्रेनलिन रश होने लगे, जब जब भी आपको पसीने छूटने लगे, राइट नोज को बंद कर दीजिए और लेफ्ट नोज से डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। आप डीप ब्रीदिंग करोगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक काम डाउन होने लगेगी। अगर बहुत ज्यादा रश हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ज्यादा डीप ब्रीदिंग कीजिए, धीरे धीरे इसका इंपैक्ट आएगा। ओके, इंपैक्ट 100% आएगा। बस ये है कि आपको थोड़ा सा मानना भी पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात, एक्सेप्टेंस के बिना कुछ नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करके आपको कि हाँ भाई मेरे को शायद एड्रेनलिन रश हो रहा है, शायद मेरी बॉडी के अंदर हार्ट बीट तेज हो रही है, रेस्पिरेशन तेज हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं, डर लग रहा है मेरे को इंटरव्यू का। तो राइट को बंद किया, काम डाउन, काम डाउन, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इसी बात पे ये है कि भाई जब इतने अच्छे मास्टर आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं, तो इनकी अगर गाइडेंस मिल जाए तो बात ही क्या हो। तो बच्चों, एक तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी का, और साथ में अनअकैडमी में आप मुझसे आके जुड़ सकते हो नरूका 10 डाल के प्लस या आइकॉनिक के ऊपर। ओके, नरूका 10 डाल सकते हो प्लस या आइकॉनिक के ऊपर। तो यहाँ पे लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाता है, मतलब कोचिंग की सारी सुविधाएं मिल जाती है। और आइकॉनिक में बच्चों आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी, मेरी पर्सनल गाइडेंस में मिल जाएगी, और बाकी लोगों की पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। पर्सनल मेंटोर मिलेगा, आपको खुद का कस्टमाइज प्लान बना के देंगे, स्टडी प्लानर, आपको मटेरियल मिलेगा, और साथ में हर टेस्ट से पहले एनालिसिस किया जाएगा। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ साथ में, फिजिक्स के अलावा भी आप देख सकते हो बच्चों, मैं आपको कई प्रकार से पर्सनल लेवल पे गाइड कर सकता हूँ कि कैसे एग्जाम को हम लोग बहुत अच्छे से फोड़ सकते हैं और कैसे हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फीस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप 6 मंथ्स की बात करते हो नीट की, तो आपको 25,200 रुपए देने हैं मेरा कोड इस्तेमाल करने के बाद। मेरा कोड है ना रूका 10, ना रूका उसके बाद 10, ठीक है। तो और 12 महीने की है 34,650, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉमिनल से फीस है। लेकिन मैं कहता हूं आइकॉनिक लीजिए 6 महीने की, तो आपको रहेगा 34,200 नारूका 10 के बाद, और 12 मंथ्स की 58,500, या 18 मंथ, 24 मंथ सब होते हैं। तो सर इसके पीछे रीजन क्या है? ये मंथ्स वंथ्स है ना, टाइम का क्या रीजन है? एक्चुअली अनअकैडमी में जितने भी टीचर्स अवेलेबल है आप सबसे पढ़ सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिलता है टाइम का, जैसे अमेजन में, नेटफ्लिक्स में ये सब मिलता है ना, वैसे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन टाइम का मिलता है। उस टाइम में आप जितने भी टीचर्स, क्लासेस, जितने भी कोर्सेस अवेलेबल सारे ज्वाइन कर सकते हो, जितने बैच अवेलेबल है सब ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चों, सो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, लाइव क्लास, स्ट्रक्चर कोर्स, पीडीएफ सब आपको मिल जाएगा। और साथ में आइकॉनिक लेते हो तो 1-to-1 मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग और फिजिकल नोट्स आपको मिलते हैं। सो ये हो गई भाई साहब आज की सारी बातें। बाकी क्लास को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि 10 दिसंबर को ये बैच चालू हुआ है, जुनून बैच, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मैंने कहा ना कि जितने भी बैचेस आप किसी से भी पढ़ सकते हो, तो वन ऑफ द बैच ये है। आप 6 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, 6 महीने में जितने भी बैच आएंगे आप किसी से ही पढ़ सकते हो, कितना ही पढ़ सकते हो। तो दिस इज द अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द प्लस एंड आइकॉनिक। आइकॉनिक प्लस के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। क्लास को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाकी थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। आते रहिए, मस्त रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी मार दीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना है एकदम बढ़िया से। और थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।